नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो हम देखेंगे हमारे देश ने कितनी तरक्की की पिछले 10 सालों में। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सब इस वीडियो हम जानेंगे। सभी को लगता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था के साथ हमारा देश का कर्ज भी तेजी से बढ़ रहा है। हमारे देश की सरकार पिछले कई दिनों से यही बताती आ रही है कि हमारा देश तेजी से विकास की गति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ये आपको कोई नहीं बताएगा कि हमारे देश के जो जमीनी स्तर के हालात कैसे हैं, ये आपको कोई नहीं बताता है। हमारी टीम ने रिसर्च किया और पाया कि हमारे देश के लगभग 2014 के मुताबिक हमारे देश में और युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन कम नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, 31 मार्च 2014 में हमारे देश पर कुल कर्ज था 56 लाख करोड़। अब हमारे देश पर कुल कर्ज है 31 मार्च 2023 के अनुसार हमारे देश के ऊपर कर्ज है 205 लाख करोड़ रुपए। 2014 में 56 लाख करोड़ था जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल। आप मनमोहन सिंह है और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की तुलना कीजिए, उस तुलना के मुताबिक डबल से भी ज्यादा हमारे देश पर कर्ज हुआ है पिछले 10 सालों में। जो 70 सालों में कांग्रेस सरकार ने इतना कर्ज नहीं किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 10 सालों में कर दिया है। खैर, आपके मन में अब एक सवाल होगा कि हमारा देश प्रगति कर रहा है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति आंतरिक तौर पर मजबूत हुई होगी, लेकिन साथियों नहीं है, यह आपकी गलत सोच है। हमारे देश की आर्थिक स्थिति और कमजोर हुई है। 2014 के बाद बेरोजगारी इतनी बढ़ी कि आप तुलना भी नहीं कर सकते हैं, जिसकी निम्न सारणी के माध्यम से आप देख सकते हैं। 2014 के मुताबिक हमारे देश में जितने युवा बेरोजगार थे, उससे डबल अब बेरोजगार हो गए हैं। हमारे देश की आर्थिक स्थिति और कमजोर हुई है, ना कि मजबूत हुई है। तो आखिर आपके मन में एक सवाल होगा कि हमारे देश के ऊपर इतना कर्ज बढ़ा है, तो ये पैसा आखिर गया कहां पर? हमारे देश के किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। हमारे देश के किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। हमारे मजदूर की आमदनी वही है और युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं और देश के हालात पहले से भी बिगड़ते जा रहे हैं। तो आखिर इतना पैसा गया कहाँ? 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हमारे देश पर है और देश ने इतना कर्ज लिया, तो आखिर देश ने ये पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट किया है? ये आपको कोई गोदी मीडिया बताने वाला नहीं है। हकीकत आज के मीडिया आपको बताने वाले नहीं है। हकीकत जो आंकड़े होते हैं वो नहीं बताते हैं, बल्कि हमारे देश की वर्तमान सरकार भाजपा हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर वोट लेती है, वोट मांगती है, वही पूरे दिन सोशल मीडिया और गोदी मीडिया पर चलता रहता है। ये सच बताने वाला कोई नहीं है। लेकिन साथियों, इतना कर्ज होने के बाद भी देश की आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो ये बड़ा सवाल खड़ा करती है। 56 लाख से 205 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, तो इसका जवाब मांगती है जनता। हमारे देश की संपत्ति को प्राइवेट हाथों में दे दी गई है। आपको पता होगा, हमारे देश की एयरलाइन कंपनी को प्राइवेट डिपार्टमेंट में दे दिया है, रेलवे को प्राइवेट डिपार्टमेंट को दे दिया है, निजीकरण कर दिया है। LIC जो कि सरकार की 50% पार्टनर थी, उसका भी आज निजीकरण हो गया है। हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री सारी की सारी नरेंद्र मोदी जी ने अदानी को दी। तो इतना निजीकरण होने के बाद भी हमारा देश का कर्ज कम नहीं हुआ है, तो आखिर इतने पैसे गए कहाँ? आपने सुना होगा, राहुल गांधी हर अपने भाषण में एक शब्द कहते हैं, हमारे देश की जो भी संपत्ति है, जो कुल 22 लोगों के पास है, उन 22 लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दी है। तो अमीर लोगों को और अमीर किया। हालत यह है कि 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ में है। तो हमारी टीम ने इस पर रिसर्च किया, तो पाया कि जो मुकेश अंबानी है, जिसकी संपत्ति 2014 में जितनी थी उससे 3 से 4 गुना बढ़ी है मात्र 10 सालों में। मुकेश अंबानी की आमदनी जो मात्र 10 सालों में 4 से 5 गुना बढ़ गई है। तो ये सवाल खड़े करता है, जो गरीब है आज वो गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, जो राहुल गांधी जी कहते हैं हमारे देश की संपत्ति मात्र 22 लोगों के पास है, यह आपको क्या लगता है सही है? देश कर्ज में डूबता जा रहा है, जनता के पास पैसे नहीं है, देश में की आर्थिक स्थिति कमजोर है, देश पर कर्ज पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। इस कर्ज के मुताबिक तो भारत का हर नागरिक, भारत का हर परिवार आर्थिक स्थिति से मजबूत होना चाहिए, लेकिन इस कर्ज के मुताबिक भारत का हर नागरिक आर्थिक स्थिति से कमजोर है। इस कर्ज के मुताबिक तो पैसे होने चाहिए, लेकिन आर्थिक स्थिति से कमजोर है, तो आखिर पैसा जाता कहां पर है? 2014 के अनुसार हर भारतीय पर 43,000 के आसपास कर्ज था, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2024 को 1,09,373 रुपए तक पहुंच गया है। हर भारतीय पर
कर्ज। तो आखिर ये पैसा गया कहां पर, जनता सवाल पूछती है। आखिर सरकार ने इतना कर्ज लिया तो उसको इन्वेस्ट कहां पर किया। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा हमारे देश के पैसे कुल 22 लोगों के पास चला गया है। जो 22 लोग है जिसके पास 2014 में जितनी संपत्ति थी वो अब 4 से 5 गुना बढ़ गई है। और जो गरीब था वो और गरीब हो गया है। जो किसान है जिसके ऊपर जो कर्ज था और बढ़ गया है और कर्ज बढ़ता जा रहा है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं और देश पर कर्ज बढ़ रहा है, पर देश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो रही है। केंद्र सरकार से जब पूछा गया था सवाल कि इतना कर्ज कैसे बढ़ा, तो केंद्र सरकार ने बताया कि ये एक नॉर्मल कर्ज है जो सरकार उतार देगी। जो मजदूर है जिसकी आमदनी प्रतिदिन जो आय थी वही आज भी वही आय है 2014 में मिला करता था। और किसान की जो फसल के दाम है आज भी वही है, कुछ प्रतिशत ही बढ़े हैं। ये सब बात करें तो हमारे देश में महंगाई भी इतनी बड़ी 2014 के बाद जो आप तुलना नहीं कर सकते हैं। देश में 2014 में 60 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हुआ करता था, जो कि आज बढ़कर 110 रुपए हो गया है। हमारे देश में हर तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई की मार देश झेल रहा है, फिर भी हमारे देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो ये काफी सवाल यही खड़ा करता है कि आखिर इतना पैसा, इतनी महंगाई होने के बाद जीएसटी ना जाने कितने टैक्स लग रहे हैं, कितने टैक्स किसान पे कर रहे हैं, गरीब पे कर रहे हैं, तो आखिर फिर भी हमारे देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। जो अमीर लोग हैं जो अमीर होते जा रहे हैं, जिसके पास जितनी 2014 में संपत्ति थी उससे कई गुना संपत्ति हो गई है, और जो गरीब थे वो गरीब रह गए हैं। हर तरह से सरकार लोगों से टैक्स वसूली कर रही है, इनकम टैक्स, जीएसटी, न जाने कितने टैक्स लोगों से सरकार ले रही है। उसके बावजूद भी देश का विकास नहीं हो रहा है। जो गरीब है वो गरीब रहता जा रहा है, किसानों का कर्ज माफ नहीं हो रहा, किसान फांसी खा रहे हैं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और किसानों की फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार को इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। सरकार की जो हमारे देश पर जो कर्ज है उसे चुकाने की सोचना चाहिए, और जो गरीब है उनकी सहायता करनी चाहिए, अच्छी से अच्छी स्कीम लानी चाहिए, किसानों के हित में काम करना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम राजनीति करनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम पर, देश की शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाकी सभी चीजों को इग्नोर कर इन चीजों पर अगर विशेष ध्यान दे तो तभी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स लिया जाए ज्यादा से ज्यादा, और गरीबों पर कम से कम टैक्स लगे। जीएसटी जो किसान के जो संसाधन है, जो किसान संसाधन खरीदता है उन पर जीएसटी ना लगे, और किसानों की जितनी हो सके उतनी आर्थिक सहायता की जाए, गरीबों की सहायता की जाए, युवाओं के भविष्य की सोची जाए। जो युवा बेरोजगार है उन्हें रोजगार दिया जाए, और नए देश में नए इन्वेस्टमेंट हो, कंपनियों का आविष्कार हो, सभी सरकार के हाथों में हो, ना कि निजीकरण हो। इस प्रकार की आज के युवा सरकार से उम्मीद करते हैं, इस प्रकार की उम्मीद आज के किसान करते हैं, इस प्रकार की उम्मीद आज के मजदूर करते हैं। मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं लेता, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेता, लेकिन जो हकीकत है वो सामने लाने का प्रयास करता हूँ। और साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से सरकार की आंखें खुले और देश का विकास हो। हमारा यही मकसद है। धन्यवाद साथियों।